वेलकम बैक टू द चैनल। ट्रांजेक्शन्स करते हैं और वो भी जो 10 लाख से ऊपर की करते हैं, 10 लाख से ऊपर की अगर ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं, क्रेडिट कार्ड से लेन देन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको इनकम टैक्स, जो भी क्रेडिट कार्ड वाले या बैंक वाले जो भी होते हैं, उनको इनकम टैक्स को रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 1 लाख से ऊपर की करते हैं तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है डिपार्टमेंट के पास। तो इसके केस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई साहब क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं, 3 3 4 4 5 5। उसके केस में क्या करते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड से एंट्रियाँ घुमाने लग जाते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ का ले लिया, कभी क्या ले लिया, कभी क्या लेके किसी को भी फ़ोन दिलवा दिया, या अपना रेंट पेमेंट करके बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स घुमा लेते हैं। तो उसके केस में क्या होता है कि ऐसे घुमाते घुमाते इनका क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स इनकी 10 लाख से ऊपर निकल जाती है। तो जैसे 10 लाख से ऊपर निकलती है तो वैसे इनकम टैक्स के ऊपर मतलब बैंक वाले उनको रिपोर्टिंग करने के लिए लायबल होते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले। तो ऐसे कर करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि ट्रांजेक्शन्स 10 लाख से ऊपर एक्सीड कर देते हैं और करते जाते हैं। सपोज़ करिए कि 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 60 लाख तक की मैंने ट्रांजेक्शन्स का रिप्लाई फ़ाइल किया है, जिसमें उनके और सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय क्या करते हैं कि अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं और जो क्रेडिट कार्ड से सारी ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं, और अपने आईटीआर जो भी है वो भरते हैं नॉर्मल आईटीआर 1 के हिसाब से। लेकिन उनको भरना चाहिए किसी और फॉर्म में, जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। लेकिन वो लोग क्या गलती करते हैं कि जिससे कि वो फंस जाते हैं, या इनके उनको डिपार्टमेंट पकड़ लेता है, नोटिस बोलता है कि भाई आपने जो आईटीआर भरी है, आपके जो भी एआईएस में डेटा आ रहा है उससे मैच नहीं हो रही है। इसके चक्कर में वो ई कैंपेन का नोटिस भेजते हैं। तो डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं आप इसका जवाब दीजिए। अब उन वो क्या करते हैं कि वो फंस जाते हैं कि भाई आप हमने तो आईटीआर कम दिखाई थी और हमारा तो एआईएस में कुछ और आ रहा है, तो अब जवाब कैसे दें। तो इसके केस में क्या होता है कि अब मैंने काफ़ी रिप्लाईज़ फ़ाइल करी है। मैंने आपको पुराने वीडियोज़ में भी बताया है कि रिप्लाई कैसे फ़ाइल करते हैं। तो अगर आपको रिप्लाई करना है तो इसमें 2 3 तरीके हो सकते हैं। तो उसमें से मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जो कि बहुत सही रहेगा आपके लिए, जो कि जब सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए भी सही रहेगा, और जो भी नॉर्मल होते हैं उनके लिए भी सही रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या तरीका है वो। तो दोस्तों, जो मैं तरीके की बात कर रहा था, वो तरीका ये है कि अगर आपके जो क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस है अगर 10 लाख से ऊपर आ रखी है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को रिवाइज़ भी कर सकते हैं। और रिवाइज़ करने के लिए आपको अपना फॉर्म चेंज, अगर आईटीआर 1 है तो अगर आपको आईटीआर 4 में अपना फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन एज ए ट्रीट किए जाएंगे। क्योंकि ये एक तरीका है, ये तरीका सही भी हो सकता है और सही तरीका नहीं भी सही हो सकता है। लेकिन मेरे जो भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से क्या है कि आप आईटीआर 4 अगर भरते हैं, आईटीआर 4 भर के आपका उसमें सैलरी भी आ जाएगी, और आपका जो भी है ये क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन्स अगर बिजनेस इनकम भी ट्रीट कर ली जाएगी। तो उसमें आप क्या करेंगे, जो भी टर्नओवर होगा आपका, जो भी क्रेडिट कार्ड के आपने ट्रांजेक्शन्स किया, उसको आप इसमें यहाँ पे डाल के और उसका 8% तक डिक्लेयर कर सकते हैं प्रॉफिट। 8% तक अगर आप डिक्लेयर भी करते हैं तो उसका क्या कर इम्पैक्ट होगा कि आपकी इनकम भी रिपोर्ट हो जाएगी और आपने उसका प्रॉफिट भी दिखा देंगे, और आपकी सैलरी इनकम भी रिपोर्ट हो जाएगी। तो ये तरीका है जिससे कि आप नोटिस से बच सकते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं। आपको अपना कंसल्टेंट के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ये भी बन सकता है कि आईटीआर 4 में भी आप जाके कर सकते हैं, अपना फॉर्म को रिवाइज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी इनकम को दिखा सकते हैं जो भी क्रेडिट कार्ड में आ रही है। ध्यान रखिएगा, पहले क्रेडिट कार्ड के आप स्टेटमेंट को वेरीफाई करिएगा और अपने नेचर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स अपने क्लाइंट से पूछिएगा कि उन्होंने ये ट्रांजेक्शन्स किस किस के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ करी है। लेकिन एक ये तरीका है कि भाई आप नोटिस से बच सकते हैं। आप नोटिस से बच सकते हैं कि अपना आईटीआर 1 को रिवाइज़ करके सैलरी वालों के लिए, और आईटीआर 4 में शिफ्ट होके, जिससे कि आपका आईटीआर भी प्रॉपर हो जाएगा और इनकम टैक्स की नज़र में भी आ जाएगा कि आप इन्होंने भैया जो भी रिपोर्टिंग हमने एसएससी से जवाब मांगा था वो उन्होंने अच्छे से जवाब दिया है, और अपनी इनकम को जितना एआईएस में आ रहा है उतना के उतना ही रिपोर्ट किया है। और अगर आपको देखना है कि रिप्लाई कैसे फाइल करना है, तो आपको क्या करना है कि एआईएस में जाइए, या एआईएस में जाके ई कैंपेन में जाके सीधा का सीधा खोलिए, और एआईएस में जाके भी रिप्लाई कर सकते हैं और ई कैंपेन में भी जाकर रिप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इंडिविजुअल अगर रिपोर्टिंग करनी है तो आपको एआईएस में करना है, और आपको रिप्लाई करना है तो ई कैंपेन में आपका रिप्लाई का नोटिस आएगा, रिप्लाई करने का वो ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये इनकी ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड की है, मैं यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे खोलेंगे आप, यहाँ पे आ रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप इधर जाएंगे तो इधर आपको ना रिप्लाई सबमिट करने का ऑप्शन आएगा कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इन्फॉर्मेशन तो बैंक के पास जो भी करेक्ट है वो तो करेक्ट ही है। आप इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुली करेक्ट ये भी डाल सकते हैं, अगर आपको आपके स्टेटमेंट में, यानी कि आप ये देखिए बैंक जो रिपोर्ट कर रहा है वो तो सही होगा ही। इन्फॉर्मेशन रिलेट टू
अदर पैन इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इन अदर इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड, मतलब ये इन्फॉर्मेशन मेरी थी नहीं, आपने मेरे पैन पे डाल दी। तो ऐसे ही आप रिप्लाई का फाइल कर सकते हैं और इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन में भी जाके कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड का था, तो मैंने आपको क्रेडिट कार्ड के हिसाब से बता दिया, ऐसे रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहूँ और आपको बताता रहूँ कि कौन से टाइम पे कैसा रिप्लाई फाइल करना है, और ऐसे ही आपको बताता रहूँ कि बहुत सारे केसेस में कौन कैसे रिप्लाई फाइल करना है। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है कि मैं कुछ TDS, इनकम टैक्स और GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ नियर फ्यूचर में। उसमें आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल हो जाएंगे और आपको बहुत बेनिफिशियल भी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।